नमस्कार दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम की घोषणा ने कुछ ऐसे संबंधों को उजागर कर दिया है जिन्हें आज तक बहुत ही जतन के साथ छुपा कर रखा गया था, जिन्हें आज तक कभी इतने मुखर रूप से सार्वजनिक नहीं होने दिया गया था। और इस इंटरनेशनल न्यूज से भारत का क्या लेना देना है, इन सभी खुलासों को जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं ना, आपके ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखने के तरीके को ही हमेशा के लिए बदल सकती है। देखिए, अमेरिका के इस कदम ने दुनिया में एक व्यापक बहस को छेड़ दिया है। आपने सुना ही होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कुछ ऐसे लोगों को दे दिया है जिससे खासकर कि अमेरिका में राइट विंग वाले ग्रुप्स और भारत के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स में आक्रोश पैदा हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में आप खो जाएं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेशनल और इंटरनेशनल एनालिसिस को मिस ना करें। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम का इंपॉर्टेंस देखिए। द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम की तुलना अक्सर भारत के भारत रत्न सम्मान से की जाती है, क्योंकि ये डेफिनेटली अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान है और भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अमेरिकी सुरक्षा, समृद्धि, विश्व शांति या सांस्कृतिक प्रयासों में असाधारण योगदान दिया है। जबकि पिछले प्राप्तकर्ताओं में साइंटिस्ट, आर्टिस्ट एंड सिविल राइट्स लीडर शामिल थे। मगर हुआ क्या है ना कि इस साल की सूची में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड नाम शामिल हैं जिसने वैश्विक स्तर पर लोगों को चौंका दिया है। खासकर जिन रेसिपिएंट्स का नाम देखकर लोगों को हैरानी हुई, उनमें दो नाम प्रमुख हैं। उनमें से पहला नाम है जॉर्ज सोरोस का, जो अपने फिलैंथ्रोपिक यानी कि जन कल्याणकारी कार्यों और अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से ग्लोबल पॉलिटिक्स में प्रभाव डालने के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरा नाम है हिलेरी क्लिंटन का, जो पूर्व में अमेरिका की विदेश मंत्री रह चुकी हैं और अमेरिकी राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचानी जाती हैं। अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है इनका अमेरिका की राजनीति में। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर अपने स्ट्रॉन्ग पकड़ के लिए भी ये जानी जाती हैं हिलेरी क्लिंटन। अब बात करते हैं सोरोस पर। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सोरोस एक मेडल पाने वाले होने के बावजूद CNN और CBC जैसे कई प्रमुख अमेरिकी समाचार आउटलेट ने उनके नाम का प्रमुखता से उल्लेख करने से परहेज किया है। जबकि अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान मिला है तो सबको कवर करना चाहिए था। हेडलाइन में हिलेरी क्लिंटन, डेंजल वॉशिंगटन और बोनो जैसे अन्य रेसिपिएंट्स को हाईलाइट किया गया है, लेकिन सोरोस को इनको जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। आपने देखा होगा, अगर देखा हो तो। अब इसका यही अर्थ निकलता है कि वो जानते हैं कि सोरोस कैसे व्यक्ति हैं, वो अपने फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के आड़ में क्या करते हैं, कैसे वो विदेशी स्टॉक मार्केट से शॉर्ट सेलिंग करके यानी एक तरह से धोखाधड़ी करके पैसे कमाते हैं और उन पैसों को कैसे अपने NGO द्वारा दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए सरकारों को अस्थिर करने और गिराने के लिए फंडिंग करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि क्यों उन्हें इकोनॉमिक वॉर क्रिमिनल कहा जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति को अमेरिकी सरकार अपना सर्वोच्च मेडल देकर सम्मान कर रही है तो इसके बारे में पता चलने पर दुनिया में बहस तो छिड़ेगी ही छिड़ेगी ना। मीडिया इन कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इनके नाम को छुपा जरूर रही है और इस सेलेक्टिव रिपोर्टिंग को लेकर आलोचकों का तर्क ये है कि ये सोरोस की विवादास्पद छवि को सार्वजनिक जांच से बचाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। सोरोस डीप स्टेट को लेकर भाजपा के आरोप। भाजपा जॉर्ज सोरोस के बारे में हमेशा से मुखर रही है। आरोप लगाती रही है कि उनके फाउंडेशन भारत जैसे देशों को निशाना बनाने में सो कॉल्ड डीप स्टेट के साथ सहयोग करते हैं। अब डीप स्टेट ये शब्द सरकारी ढांचे के पर्दे के पीछे काम करने वाले इन्फ्लुएंशियल एंड सेल्फ सेंटर्ड लोगों और संस्थानों के नेटवर्क को सूचित करता है। मतलब जो लोग पर्दे के पीछे हैं ना और बड़े अच्छे पोजीशंस पे हैं, वो डीप स्टेट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आते हैं, ऐसा कहा जाता है। भाजपा का दावा, सोरोस समर्थित संगठन कथित तौर पर भारत में ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष के आंदोलनों का समर्थन करते हैं, या हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि भारत में विपक्षी पार्टियां सिर्फ उन्हीं मुद्दों के लिए आवाज उठाती हैं जिन्हें सोरोस और डीप स्टेट द्वारा भारत में विपक्ष को टूल किट के रूप में परोसा जाता है। उम्मीद है कि आपको भारत में पिछले शीतकालीन संसदीय सत्र के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी पार्टी के बीच हुई सबसे तीखी बहस याद होगी। हो सकता है आपने सुना,
जिसमें होता ये है कि सत्ताधारी भाजपा ने सोरोस और उसके एनजीओ और भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी और OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के बीच साठगांठ को उजागर किया था और सवाल उठाया था। OCCRP वही संगठन है जो भारत में किसी भी बड़े आयोजनों से ठीक एक आधा दिन पहले भारत के खिलाफ रिपोर्ट जारी करता है और ये वो संस्था है जिसे सीधे अमेरिकी विदेशी विभाग द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी सरकार और सोरोस और उनके एनजीओज और भारत में विपक्षी पार्टी ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। भाजपा ने इसे भारत की संप्रभुता को अस्थिर करने के लिए एक मिली भगत यानी कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करार दिया है। क्या ये भ्रम है या इसमें सच्चाई का कोई अंश है? आइए इसे गहराई से जानते हैं। इन पुरस्कारों को लेकर भारतीय कनेक्शन क्या है? 2020 में सोरोस ने लोकतंत्र का समर्थन करने और अधिनायकवाद यानी कि ऑथोरिटेरियनिज्म से लड़ने के लिए $1 बिलियन के फंड को खर्च करने की सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, जिसमें भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट रूप से नाम लिया गया था। यानी सोरोस का कहना यह है कि भारत में मोदी शासन में लोकतंत्र खतरे में आ गया है और उसे बचाने के लिए वो लगभग $1 बिलियन यानी कि 8,600 करोड़ रुपए खर्च करेगा। क्यों भाई? इसका अर्थ यह है कि वो इन पैसों से भारत के नेताओं को, प्रेस के लोगों को, मीडिया को, आम जनता को, अफसरों को सरकार के खिलाफ अपने इशारे पर काम करने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए खरीदेगा और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काकर झूठे आंदोलनों को खड़ा करके देश में अराजकता का माहौल खड़ा करेगा। जैसे इन्होंने बांग्लादेश में किया, वही हाल भारत का भी करने का इनका इरादा है। जो भारत का कहना है कि ऐसे एजेंडाधारी धूर्तों को क्यों अमेरिका का सर्वोच्च मेडल दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर अमेरिका में राइट विंग यानी कि दक्षिणपंथी लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, सोरोस और क्लिंटन को मेडल मिलने से न केवल भारतीय पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स नाराज हैं, बल्कि अमेरिका में राइट विंग के लोगों में भी इसका असर हुआ है। राइट विंग वाले लोग मतलब कि राष्ट्रीय विचारधारा वाले लोग सोशल मीडिया पर मेडल्स का मजाक उड़ाते हुए और ऐसे सम्मानों के मानदंडों पर सवाल उठाते हुए मीम्स की बाढ़ लगा दी है। लोगों का कहना है कि ये पुरस्कार योग्यता आधारित होने के बजाय राजनीतिक होते जा रहे हैं। इलॉन मस्क की प्रतिक्रिया। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने इस फैसले को हास्यास्पद बताया। सोरोस पर मानवता से नफरत करने का आरोप भी लगाया। सोरोस को लेकर मस्क की आलोचना इस मेडल देने के फैसले पर कंजर्वेटिव्स के व्यापक असंतोष को दर्शाती है। वो सोरोस को राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने वाले ग्लोबल एजेंडाधारी के रूप में देखते हैं। क्लिंटन और अमेरिका के डीप स्टेट के नैरेटिव्स। पुरस्कार सूची में हिलेरी क्लिंटन का नाम शामिल होना अपने आप में विवाद खड़ा कर रहा है। आलोचकों का तर्क है कि विदेश मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल संदिग्ध निर्णयों से भरा रहा है, खासतौर पर क्लिंटन फाउंडेशन की गतिविधियों के संबंध में। हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ आरोप है कि इन्होंने क्लिंटन फाउंडेशन पर वित्तीय फायदे के लिए राजनीतिक संबंधों का लाभ उठाने की कोशिश की है। डीप स्टेट से उनके संबंध और सत्ता के कथित दुरुपयोग ने उन्हें एक ध्रुवीकरण करने वाले यानी कि बांटने वाले नेता बना दिया है। कई लोगों का मानना है कि उन्हें मेडल मिलना सो कॉल्ड डीप स्टेट के भीतर उनके प्रभाव को दिखाता है। इसका अर्थ है कि उन्होंने डीप स्टेट के साथ वफादारी निभाई है, तो अब डीप स्टेट को भी उन्हें रिकॉग्नाइज करना था। बस इसीलिए उन्हें इस मेडल के लिए शामिल कर लिया गया। अगर देखें कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका क्या मतलब है, तो इन पुरस्कारों का प्रभाव अमेरिकी सीमाओं से कहीं आगे तक है। वो नेशनल सॉवरेनिटी और ग्लोबल एजेंडे के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, भारत जैसे दुनिया के कई देश और वहां की सरकारें हर क्षेत्र में अपने देश की उन्नति चाहते हैं, मगर दुनिया के कुछ देश या कहीं के कुछ ग्रुप्स, जिन्हें हम डीप स्टेट कहते हैं, जहां सोरोस जैसे लोग अपने वेल्थ और दादागिरी के जरिए अपना एजेंडा इन देशों पर चलाना चाहते हैं, जो उनकी दृष्टि में उनके लिए फायदेमंद होता है। तब दोनों में अपने अपने हितों को लेकर टकराव होने लगते हैं। कभी कभी ये टकराव युद्ध की स्थिति तक पहुंच जाते हैं और विश्व में अशांति का कारण बन जाते हैं। अगर भारत के नजरिए से देखें तो सोरोस को मेडल मिलना, सोरोस और डीप स्टेट के संबंधों पर भाजपा ने जो भी कहा वो पुष्ट होता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अमेरिका ने ऐसे किसी भी संबंध को इनकार करते हुए भारत के आरोपों को खारिज किया है। डेफिनेटली वो और क्या करेंगे। ये इस विचार को पुष्ट करता है
कि वैश्विक शक्तियां भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। इंटरनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़े विषयों और घटनाओं पर डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।